हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 100% पता है। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिसको कन्फ्यूजन भी है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय में क्या सोच रहा है। तो गाइस, मैं कार्ड को सफल कर लूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले उनका पार्टनर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है। तो मैं कार्ड को सफल कर लिया हूँ अच्छी तरह से। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और क्या चल रहा है उन लोगों का दिलो दिमाग में। तो चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। हैंगमैन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस और एस ऑफ वांड। तो सबसे पहला ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और उनको लगता है कि वो फिर से आपके पास आएंगे, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। आपको लेकर पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। आपकी ओर जब भी सोचता है आगे बढ़ने के लिए, तभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा भी दिख रहा है कि उसने हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा मनमानी की है, अपना बचकानी हरकतें बहुत की होगी इस रिश्ते को लेकर आपसे। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस इंसान को, आपका पार्टनर को अनकंडीशनली प्यार करते थे आप, ये भी दिख रहा है। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। तो हैंगमैन ये बताता है कि गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बिल्कुल भी बन नहीं रहा है उन दोनों में, ठीक है ना। उन दोनों में एक्चुअली बिल्कुल भी बन नहीं, और जो भी रिश्ता था ना उन लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था, सिर्फ मुंह बोली और एक दूसरे को पसंद आना, इस तरह से उन दोनों ने रिश्ता बनाया था। ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपको जलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए भी वो आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बनाया था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी क्या था, आपका पार्टनर ना अभी जाके वो खुद ही अपने आप को फंसा हुआ महसूस समझता है, उधर उस जगह से, उस फंसा हुआ महसूस से बाहर निकलना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का खुद का चॉइस था कि उस रिश्ते में जाना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना, आपके अलावा उसको अपने लाइफ में जगह देना, आपका जगह उसको देना, ठीक है ना। तो उसका खुद का ये था, तो खुद के ही थिंकिंग में, खुद के ही किया जाल में वो फंस चुका है और जलाने गया था आपको और रह गया फंस के वो, ठीक है ना। अभी वो थर्ड पर्सन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। और वो एक पैशन बना के रखा कि धीरे धीरे वो चीज़ों को सही कर लेगा और आपकी तरफ बैलेंस बनने लगेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। हो सकता है कि उन लोगों के बीच तो इश्यूज हो रहे हैं, उन लोगों को चलते और लोगों को भी इश्यूज हो रहे हैं, लाइक फैमिली मेंबर भी उन लोगों के रिश्ते में बहुत इश्यूज कर रहे हैं। ऐसे मतलब हर तरफ से गड़बड़ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ कर दिया होगा जो जिसके चलते आपका पार्टनर को हेल्थ इशू हो गया है, रात का नींद उड़ चुका है उस इंसान को, और जो भी उसने चॉइस किया था अपने ही चॉइस को वो ब्लेम करता हुआ दिख रहा है कि उनको लगता है कि उसने गलत चॉइस कर लिया उस थर्ड पर्सन को चूज़ करके। हो सकता है कि आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, जैसा भी हो, आपको जलाने के लिए दिख रहा है कि ऐसा करने के चक्कर में हो सकता है उसने किया। लेकिन वो दिख रहा है कि उसने जो भी किया आज का डेट में उसका गलत फैसला था और एकदम में खुश नहीं है। यह ट्रस्ट इशू हो रहा है, सर दर्द है आपका पार्टनर का उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और वो जल्द से जल्द उस रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहता है। वो उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने अपने थर्ड पार्टनर को चुन के ना अपने लाइफ में एक मतलब खाई पे जंप कर दिया उसने, ऐसा उसको दिख रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे राइट नाउ वो ऐसा सोच रहा है आपके लिए कि आपको वो अपने किए हो पर माफ़ी मांगना चाहता है, आप उसको माफ़ कर दो, यही चाहता है, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह से वो इंसान फंसा हुआ है, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यह बताता है कि वो इंसान और
थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने के बाद भी वो इंसान आपको भी देखता है, आपके बारे में भी सोचता है और आपके लिए ऑनलाइन भी चैटिंग करता है। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रहते हुए भी आपसे बातें करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है और एक प्लानिंग के साथ आपके पास आना भी चाहता है, ठीक है ना। वो एकदम फ्री होके प्लानिंग के साथ आपके पास आना चाहता है, आप ही को देख रहा है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, अपने दिल का हाल बताना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया या तो आप मुंह मोड़ लिया उस इंसान से, क्योंकि आपको देख रहा है कि आपने पास में काफ़ी एफर्ट लगाए थे, अपना हर कुछ चीज़ें उसको समर्पित कर दिए थे, लेकिन उस इंसान ने आपका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाया, ठीक है ना। तो इस वजह से हो सकता है आपने भी उसको मुंह मोड़ लिया। अभी आप भी अपना करियर में फोकस करो या तो कुछ और ही देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ट्स। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी वो ट्रस्ट इशू हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, बड़े बड़े घमासान युद्ध हो चुका है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल मतलब अपने लाइफ में नहीं रखना चाहता है वो, क्योंकि उनको लगता है कि वो बस उसका फ्रेंडशिप का चलते, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा तड़पाने के चलते, आपको शो करने के लिए कि देखो उनके पास कितना सारा ऑप्शन है, ये सब दिखाने के लिए उसने जो भी किया था ना, उसके चलते देख रहा है कि आपका पार्टनर खुद ही फंस गया है अपने जाल में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को चुन तो लिया आपके ऊपर, लेकिन उसने जो भी सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ और वो फंसते गया। अगर अभी आपका पार्टनर आना भी चाहता है ना उस रिश्ते से, थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते से बाहर भी आना चाहता है ना, तो हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करता है, अगर तू चली जाएगा तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा, तेरा ये बता दूंगा, वो बता दूंगा, तूने मेरे साथ क्या क्या था, कैसे क्या था, सब बता दूंगा, हम लोग को क्या क्या हुआ था। इस तरह से मतलब आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल करते हैं और तू जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा भी इमोशनल बहुत ही ब्लैकमेल करता हुआ दिख रहा है। और वो अपने आपको जो पार्टनर वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है उस जगह में, उसने उनको लगता है कि मैं एक फंस चुका हूँ, हर तरफ से फंस चुका हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे बाहर, अगर आपका पार्टनर चाहे तो बाहर निकल आ सकता है इस सिचुएशन से, क्योंकि उसका आंखें बंद है, हाथ बंद है, लेकिन उसका पैर और मुंह अभी भी खुला है। अगर पैर और मुंह से वो काम लेना चाहे, मतलब कुछ और तरह से काम लेना चाहे, सिचुएशन को अलग तरह से डील करना चाहे, तो वो इंसान उस फंसा हुआ महसूस से बाहर निकल सकता है। लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, क्योंकि उसका आँख ही बंद है ना, उसको मतलब कुछ भी मतलब वो ही नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, पूरा डीमोटिव हो चुका है अपना लाइफ में, बहुत ही परेशान हो गया है वो इंसान। और नेक्स्ट आपके लिए ये भी सोच रहा है कि वो जो भी झेल रहा है ना, वो उसका अपना खुद का वो बैट्स कर्मा है जो उसने झेल रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहा है आपका पार्टनर को, बिल्कुल भी हो सकता है हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा हो, नहीं तो हॉस्पिटल में ही हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है एम्प्रेस का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना, उनको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा उनको केयर करेगा, प्यार करेगा, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसका पूरा ऑपोजिट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर ही 4 ऑफ सोर्ट्स है, तो जो भी दिख रहा है। और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेस बनाने के लिए स्टार्टिंग में हो सकता है कि काफ़ी मेहनत की होगी इस रिश्ते के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अपना रुतबा दिखाया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको, काफ़ी ज़्यादा आपका पार्टनर को सपने दिखाए होंगे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हें लग्जरी लाइफ जिएंगे, तुम्हें रानी जैसा रखेंगे, ये वो काफ़ी ज़्यादा वादे कर लिए। और जब भी उस इंसान के साथ चले गए आपका पार्टनर बिना कुछ सोचे समझे आपको छोड़ के, तो इंसान जब उसके साथ रहने लगा तब उसको असलियत उसको समझ में आया, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है वो बिल्कुल भी झूठ था, वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो इंसान तो जाके और फंसा हुआ चीज़ देख रहा है और ऐसे अपने आप को ही बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है इस समय। और एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि उनको लगता है कि आपको एक रानी या तो राजा जैसा इंसान को उसने ठोकर मार के चले गया है। अभी वो इंसान ना आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है, भले आप इतना अगर खूबसूरत नहीं हो ना, तो आपका अंतर आत्मा बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को बहुत मदद करते हो, आपको सबका दुख दर्द नहीं देखा जाता, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। आप इस रिश्ते में जब भी थे आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, लोगों से बचा के रखते थे, लेकिन वही इंसान ने आपका प्यार और आपका कदर ना समझ के इस रिश्ते में आपको ठुकरा के चले गया वो इंसान। तो आज के डेट में खाली वो सोचता है कि आपके साथ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, और ये भरोसा वो शायद नहीं जीत पाएगा। फिर भी उसको उम्मीद है कि वो आने वाला टाइम पे इस आपके साथ भरोसा जीत लेगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, ऐसा सोचता तो है, लेकिन ऊपर ही उसका
लेकिन जैसे ही वो सोचता है आपके पास आने के लिए या तो रिश्ते को शुरुआत करने के लिए, वैसे उसको अपने पुराने जो किया थे ना उस रिश्ते में, तो उसको सारी बातें याद आती है कि उसने कैसे कैसे आपको तड़पाया था, कैसे कैसे आपको अकेला करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे आपको बहुत बुरा लग रहा था, आप इस ऐसे हालत में पहुंचा दिया था आपका उस इंसान ने। आप काफ़ी दिन आप सोए नहीं होंगे, रात रात को जगे होंगे और काफ़ी ऊपर वाले से प्रे करेंगे जस्टिस के लिए, प्लीज़ मुझे न्याय दे दीजिए, मुझे न्याय दे दीजिए। और आपने जब वो इंसान जा रहा था ना आपके लाइफ से, तो आपने भी बहुत ज़्यादा घुटने के बल पे हो सकता है उसको रोकने की कोशिश किया होगा, लेकिन उस इंसान ने कि थोड़ा भी आपका बात नहीं माना, आपका कदर नहीं किया। और तो ये भी दिख रहा है कि आप ना जैसे भी थे ना बहुत अच्छा थे, खुले दिल के थे और कभी भी उनके लिए बहुत लॉयल थे। आप हमेशा उसको एक बहुत ही अनकंडीशनल प्यार भी दिया, ठीक है ना। अभी वो आपके प्यार के लिए बहुत ही सपने में ही देख रहा है, बाकी और कुछ नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि आपका पार्टनर जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में आ जाता था और उसको हर एक चीज़ चमकता हुआ चीज़ सोना ही लगता था। तो इसलिए भी उसने ना ऐसा मतलब अपने कदमों को उठाया और उसने हो सकता है कि उसका लालच भी था कि थर्ड पर्सन के पास कुछ पैसे उसे हैं जो उसको मतलब आने वाला टाइम पे बहुत खुशी देगा। तो इसके चलते उसने ना ये सब डिसीजन ले लिया। उसने ये नहीं सोचा कि इंसान का सोल क्या है, उसका आत्मा क्या, संस्कार क्या है, ठीक है ना। तो उसने आपको अच्छा, जब वो चले गया उस जगह में तब उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो एक अच्छे इंसान का साथ, लॉयल इंसान के साथ जो मिलता है, जिस रिश्ते में रहकर आपको एहसास हो हाँ ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा बंदा है तो बंदी है, उस तरह से एहसास उसको वो नहीं है उस जगह में। और वो चाहता है कि वो आपको ही फिर से प्रपोज करे, आपके साथ ही इस रिश्ते को ग्रोथ करे, क्योंकि उनको लगता है ना डिवाइन की तरफ से आपको उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे मिली थी। जो इंसान ने समझा नहीं आपका मतलब और आपका एफर्ट्स को उसने वैल्यू नहीं किया और वो इंसान पैसे को चलते या तो अट्रैक्शन, खूबसूरती को देख के आपको छोड़ के चले गया था, वही इंसान आपको फिर से प्रपोज करना चाहता है, आपका भरोसे को फिर से जीतना चाहता है, लेकिन ऐसे आने नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपको पूरा प्लानिंग के साथ और बड़ा सा कमिटमेंट लेके आना चाहता है। उनको ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि आप छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानने वाले हो, ठीक है ना, ऐसा भी उनको लगता है। तो चलेगा इस कुछ कार्ड क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड क्लियर कर लेते हैं क्यों आया है। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, हैंगमैन का कार्ड क्यों है। तो हैंगमैन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो हैंगमैन के कार्ड को क्लियर कर द हेरोफेंट। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना फैमिली प्रॉब्लम्स हो, नहीं तो कास्ट इशू हो, नहीं तो हो सकता है वो पहले से शादीशुदा हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो, और एज गैप भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उनका घर वाले हो सकता है कि आपके खिलाफ हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो भी क्या, जैसा भी क्या, आज के डेट में उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन उसको अनकंडीशनल प्यार करता था। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए बोलना। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द मैजिशियन। तो गाइस वो चाहता है, बहुत दिन रात प्रे कर रहा है ऊपर वाले से कि किसी तरह आप दोनों के रिश्ते में मिरेकल हो जाए, जो भी आपने उसके लिए नफरत पाल के रखा है वो नफरत खत्म हो जाए और प्यार में बदल जाए, आप लोग किसी ना किसी कैसे भी करके आप लोग मिल जाओ, इसी के लिए ऊपर वाले से बहुत प्रे करता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना अपना खूबसूरती, जो भी उसका पास था, जो भी चीज़ था, उसके चलते ना उसने बहुत ही मिसयूज किया, उस चीज़ को लेकर भी मिसयूज करने के चक्कर में भी उसने अपने दिमाग को मिसयूज करने के चक्कर में भी वो इंसान आज के डेट में कर्मा को फेस कर रहा है। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि सारे कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ट्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए, एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। उनको पता है कि उन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया, आपका बिल्कुल भी, आपने जो भी एफर्ट लगाया था उसे, आपका जो भी मैंने सोचा था कि वो इंसान ऐसा करेगा वैसा करेगा, उस उम्मीद में बिल्कुल भी खड़ा नहीं उतरा है। उसको अच्छी तरह से पता है, तो उसको ना आने वाला टाइम पे इस आपके लिए जो उम्मीद थे ना, वो इंसान आपकी उम्मीदों पे खड़ा होना चाहता है, आपके साथ फिर से एक स्टेबिलिटी कनेक्शन को महसूस करना चाहता है, फिर से आपको सारे अपने पॉजिटिव जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भुला के आपको फिर से अपनाना बनाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही लॉयल इंसान हो, आप मतलब समझदार हो, आप उनको समझते हो, ठीक है ना, और आप इस बात को भी समझ लोगे कि उसका नादानी था, ऐसा कर दिया, उसका गलत हो गया है, ठीक है ना, तो उनको लगता है कि आप माफ़ कर दोगे, फिर उनको चांस दोगे। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर इस समय आपको क्या बोलना चाहते हैं। कॉल मैसेज करते बातें होती तो आपको आपका पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है उसको, ठीक है ना, और आपके जुदा होके, आपको उससे दूर होके ना वो इंसान बहुत बेचैन है
और बहुत ही एक मुश्किल हालत में पहुंच चुका है, वो बताना चाहता है, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, ऐसे भी बोलना चाहता है। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर कब तक आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो प्लीज़ बोलना तो हमें मदद कीजिए। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग का 5 वीक्स, ठीक है ना, 5 हफ्ते लग सकते हैं, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो 5 डेज भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे तो लगता है 5 वीक्स तक तो हो सकता है, ठीक है ना। चलिएगा इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो प्लीज़ बोलेना तो हमें मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए एक, और ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं साथ में। आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ना प्यार रखिए, सबके लिए प्यार रखिए, अपने लिए भी प्यार रखिए, और जो भी है ना पार्टनरशिप अगर आप कुछ करने चाह रहे हो तो पार्टनरशिप रखिए, सबके लिए प्यार रखिए, ठीक है ना। कितना भी आपको दुख तकलीफ दे फिर भी आप उन सबके लिए प्यार रखिए ताकि आप खुश रह सको, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ना 2 राह पर मत रहिए, किसी एक कोई चुन के आगे बढ़िए, भले वो इंसान आपके पास रहे या ना रहे फिर भी, ठीक है ना। तो 2 राह पे मत रहिए, और आपके लिए ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपका ट्रू लव आपको मिलेगा आज नहीं तो कल, जो आपका है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और आपको तो ये ऊपर वाले के ब्लेसिंग्स है ये रिश्ता भी, ठीक है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो चलिएगा इस देखते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपको जो फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए। जय श्री कृष्ण। 1 2 3 और 4, ये 4 उद्देश्य आप लोग के लिए देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए है, भगवान तेरे आगे सही यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना, और सुख मिले तो नम्रता देना। ओके, और नेक्स्ट है, वही करते हैं वही करवाते हैं, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। ओके, ये है नेक्स्ट आपके लिए है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। ओके, और नेक्स्ट है लास्ट है आखिरी उपदेश, तो बड़ा हो तो बादो हो खूबसूरत रिश्ते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच, ज़्यादा मैं कभी मांगता नहीं और कम वो कभी देता नहीं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।